डॉक्टर अशोक मस्कोले के नेतृत्व में जबलपुर कमिश्नर निवास पहुंचे कमिश्नर बी चंद्रशेखर एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने मंडला गए हुए थे। जबलपुर कमिश्नर ने न मिलने पर कांग्रेस विधायक अशोक मस्कोले आदिवासी लोगों के साथ आधी रात तक कमिश्नर निवास के सामने धरने पर बैठे रहे। जिला प्रशासन के निवेदन के बाद धरना समाप्त हुआ और सभी अपने घरों की ओर रवाना हुए। 30 जनवरी से मंडला जिले के नारायणगंज से शुरू हुई जन विकास यात्रा 5 दिन का सफर करने के बाद जबलपुर पहुंची थी। 75 किलोमीटर इस पैदल यात्रा में निवास विधानसभा के विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से निकाली गई। हम लोग 30 जनवरी को नारायणगंज से चले हैं और आज 5वां दिन है। देखिए, मांग ये है कि देखिए नर्मदा घाटी में 29 बड़े बांधों में सरकार ने 10 बांध बना दिया है और 5 बांध अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने जो 13 बांधों में 7 बांध को निरस्त किया है। ये 3 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कहा है और ये कहा कि बसनिया बांध भी निरस्त है। और उसके बाद अभी 24 नवंबर 2022 को ये पता चला है कि एफकॉन्स कंपनी मुंबई के साथ उन्होंने अनुबंध संपादित किया है कि इस पे बांध बनेगा और बांध निर्माण का ठेका भी उनको दे दिया है। और 30 जनवरी को हम लोग 27 दिसंबर को सरकार कलेक्टर मंडला को 1,500 लोग जाकर के ज्ञापन दिया कि हमारे बिना अनुमति के बांध नहीं बनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की अनुमति के कुछ काम नहीं किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने लगातार ये कहा कि पेशा कानून आ गया है और आदिवासी क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की सहमति की कोई भी योजना नहीं बनेगी। तो ये कैसे हो रहा है साहब? आप एफकॉन्स कंपनी से चर्चा कर रहे हैं, आप दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, भोपाल में चर्चा कर रहे हैं और ग्राम सभा से चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हुआ क्या ग्राम सभा सरकार का? अब सवाल उठता है कि सरकार को ये बात बताने आए हैं। चुटका परियोजना को लेकर ये पूरा भूकंपीय क्षेत्र है, ये क्यों बना रहे हैं भैया? ये इतनी महंगी बिजली बनेगी, कौन खरीदेगा? ऐसा ही जो है सो एनटीपीसी की बिजली के कारण आप लॉस में चल रहे हैं। एनटीपीसी से जो महंगी बिजली खरीद लिया है। तो देखिए, विकास के हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, केवल कुछ पूंजीपतियों का विकास हो जाए और बाकी लोग कंगाल हो जाए, सड़कों पे आ जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। ये आदिवासियों को मंजूर है क्या? ये गए हैं तो स्वर्ग बनाने के लिए गए होंगे, आखिरी स्टेप बचा है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं। भूखे तो नहीं रहेंगे, इनकी वजह से हम अपने मेहनत से कमाने खाने वाले हैं, लेकिन अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों का अपमान हुआ। हमने पूरा ज्ञापन सारी चीजें देने के बाद में, जाने के बाद में, वहां पर ऐसी कौन सी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है जो हमें यहाँ छोड़ के हमको अपमानित करके वहां पर गए हैं। हमने लगातार बात किया, उनके अधिकारी हमसे बात करने में लगे हैं। वो बोल रहे हैं आप मंडला आ जाइए। अरे ये लोग जो हैं ये किराए के नहीं है, या हमने बस नहीं लगाई है, गाड़ी नहीं लगाई है। ये लोग अपने घर से अपने किराए से करते हुए आए हैं और पदयात्रा 5 दिन से हमारे साथ कर रहे हैं और यहाँ पहुँचे। आगे क्या रणनीति? हम लोग 30 तारीख से निकले हुए हैं यात्रा। सभी लोग बोलते हैं कि गाड़ी में भर भर के लेके आए हैं, बोलते हैं, हर जगह से बोलते हैं, हर जगह से मैसेज आता है, हर जगह से जानकारी मिलता है कि गाड़ी में भर भर के लेके आए हैं, जनता दिखा रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं। लेकिन हम 1 रुपए लगा के नहीं आए, हम अपना खुद पैदल चल के आए हैं अपने गांव से और यहाँ तक। तो और रही बात पार्टी की, तो हम ना पार्टी के बात करते हैं, न पार्टी के विरोध करते हैं, न कुछ नहीं। जनता के प्रति, जनता के विश्वास के खातिर, और जनता का ये जो नुकसान हो रहा है ये किसका है? हमारा ही तो हो रहा है ना। और जो वोट देता है सरकार, तो वो भाई जो बना है, सरकार जो बना है तो जनता के प्रति बना है और हमारे प्रति हम लोगों को इतना नुकसान हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें? ऐसा थोड़ी ना होगा। ये पार्टी की बात नहीं है, ना कुछ की, कोई चीज की बात नहीं है, ये जंगल जल जमीन की बात है। ये यादव कॉलोनी स्थित कार्तिक होटल के सामने खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस ने कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने होटल मालिक को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि आज की कार्यवाही समझाइश की है, इसके बाद होटल के सामने वाहन खड़े नजर आए तो चालानी कार्यवाही की जाएगी। यातायात पुलिस की इस कार्यवाही के बाद होटल मालिक ने तत्काल वाहनों को सड़क से अलग कराया। ये अपने जैसे अभी हम गए थे थाना प्रभारी के आदेश से, अधिकारियों के आदेश से HDFC बैंक, वहाँ पर नो पार्किंग में मोटरसाइकिल जो खड़ी कर दी थे, उनको अपन ने पहले अनाउंसमेंट करके समझा दी
कि अगर दोबारा आप खड़े होंगे तो आप खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे यहाँ की शिकायत मिली थी अपने यादव कॉलोनी कार्तिक होटल के सामने भी काफ़ी मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, रोड पे जो जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। जो शिकायत पर हम यहाँ आए, हमने अनाउंसमेंट करके और कार्तिक होटल संचालक को भी समझाइश दी कि आप कृपया अपना जो संचालन होटल कर रहे हैं गाड़ियों को व्यवस्थित किनारे कहीं रोड से पार्किंग करें, जिससे यातायात में अवरुद्ध पैदा न हो। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने रेल मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे के बजट को लेकर चर्चा की गई थी। जिसके बाद महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता पमरे मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पमरे महाप्रबंधक द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के बजट 2023-24 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। खाते में मैंने आपको बताया अभी कि 8,874 करोड़ रुपए हमको मिले हैं। ये बहुत सारे परियोजना के लिए मिले हैं, जिसमें कि नई लाइन है, डबलिंग है, फ्लाईओवर्स हैं और भी सारे वर्क हैं, पैसेंजर एमिनिटी वर्क हैं, स्टेशन डेवलपमेंट के वर्क हैं। इन सबको मिलाकर के हमें ये सारे पैसे मध्य प्रदेश को आपको बताया जैसे कि अभी 13,000 करोड़ मिले हैं, उसमें 8,800 करोड़ रुपए हमारे WCR के। मध्य प्रदेश में SECR जो बिलासपुर जोन भी आता है, कुछ उसके खाते में गए होंगे, कुछ वेस्टर्न रेलवे है रतलाम भी उसके खाते में गए होंगे। सब मिला करके ये आंकड़ा है। जो नई लाइन के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारा सिंगरौली से लेकर के खजुराहो प्रोजेक्ट है, उसमें काम हो पाएगा। हमारा रामगंज मंडी भोपाल है, वहाँ पर काम हो पाएगा। हमने कोटा से लेकर के बीना तक काम पूरा कर लिया है। अब हमें बीना से लेकर कटनी तक का काम कर रहे हैं, उसमें तेज़ी आएगी। जो फ्लाईओवर्स हमारे बन रहे हैं, कटनी में फ्लाईओवर बन रहा है, हमारा बीना में बन चुका है, हमारा इटारसी में फ्लाईओवर बन रहा है, वो उसमें काम में तेज़ी आएगी। हमारे स्टेशन डेवलपमेंट में जो चल रहे हैं, हमारे कोटा है, डकनिया तालाब है, भोपाल में, जबलपुर में, इटारसी में, सतना में हमारा काम होना है, बीना में काम होना है, नॉट इटारसी, उनमें तेज़ी आएगी। जिला अस्पताल विक्टोरिया गेट के बाहर 26 साल के जवान बेटे की लाश रखकर एक 80 साल का बूढ़ा बाप बैठा रहा। टकटकी निगाहों से गुजरने वालों को देखता फिर बेटे के शव को गरीबी ने ऐसा सितम ढाया कि एक बेबस बाप अपने बेटे की लाश को कफन दफन दिलाने के लिए लोगों से भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी सहायता करने कोई आगे नहीं आया। यह दृश्य सभी ने देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। घंटों विक्टोरिया के मेन गेट पर बेटे का शव रखकर पिता रोता रहा, लेकिन मदद की ढींगे हाँकने वाले शहर के लोगों का दिल नहीं पसीजा। लोग रास्ते से गुजरते और बड़ा बुरा हुआ कहकर चले जाते। इस बारे में जब गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली और उनके कार्यकर्ताओं को खबर लगी तो मोहम्मद इकबाल रियाज अली को लगी तो वह तत्काल मौके पर पहुंचे। गरीब बाप को सांत्वना देते हुए बेटे का अंतिम संस्कार कराया। जितेंद्र मोगरे हैं और पिता रामदास मोगरे विक्टोरिया अस्पताल के बाहर अपने बेटे के शव को लेकर खड़े हुए थे और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि वो अंतिम संस्कार वगैरह करा सकें। कैजुअल्टी से सूचना मिली और जब सूचना के आधार पर वहाँ पहुँचे और उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम कागज़ पन्नी कचरा बीन के अपना परिवार चलाते हैं या जीवन चलाते हैं और रोड पे ही सो जाते हैं। ऐसी स्थिति उनकी थी। बोले हम लाश कहीं ले जा नहीं सकते क्योंकि घर हमारा है नहीं। तो उनके पापा के हाथों से ही रानीताल मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार कराया गया बेटे का। शहर में सिविल लाइन का काम लंबे समय से जारी है, जो आम लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। अब सिविल लाइन का यही काम इस समय पनागढ़ वासियों को परेशान किए हुए है। यहां पर बन रहे चैम्बर के चलते मदर टेरेसा वार्ड के इकलौते मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यहां ना तो कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। वहीं गड्ढा खुदे होने के कारण हमेशा हादसे का भय बना रहता है। स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा समस्या इनके स्कूल जाने वाले बच्चों की है, जो कभी भी सिविल लाइन चैम्बर के लिए खोदे गए गड्ढों में गिर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से यह हादसा बहुत बड़ा होगा। लगातार एक माह से बंद रास्ते के चलते लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है, जो आज उबाल पर आ गया। मैंने देखा यहाँ पे आके तो ये पूरी रोड इतनी काट दी है, चलने लायक जगह तो बची नहीं। परसों के दिन मेरे इनके ठेकेदार से बात हुई सवाब जी से, उनने मेरे को प्रॉमिस किया था कि भैया मैं इसकी व्यवस्था करा देता हूँ, चलने लायक जगह बना देता हूँ। मैंने कहा वहाँ जनता बहुत परेशान है, ना उनके यहाँ कोई सब्जी वाला आता है वो सब्जी खरीद सके, ना उनके जो सिलेंडर देने वाले आते वो प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहे। अब ये सारी समस्याओं से मैंने उनको विदित कराया तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया कि भैया मैं एक दो दिन में इसको करा देता हूँ। अभी भी मैं आया तो लोगों को बड़ा रोष है, स्वाभाविक है
भाई जब परेशान आदमी होता है तो स्वाभाविक वो चीज़ तो आदमी बोलेगा। तो फिर मैंने अभी फिर बात की और मैं अभी जाके कमलेश श्रीवास्तव से भी बात करता हूँ कि आप अपने आके थोड़ा निरीक्षण तो करवाएं। अगर इसी टाइप के काम मंद गति से चलेगा तो लोग कितने परेशान हैं, इनकी परेशानियों का सामना आप करो, आगे रहो यहाँ पे, देखो आप आके। तो मैंने ये इनको आश्वासन दिलाया है। 1.5 से 2 महीने के बीच में ये काम चल रहा है, जो कि सीवर लाइन का 100 फीट से 200 फीट की दूरी है सीवर लाइन की, जो कि 1.5 महीने से ये लोग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 7 से 8 गड्ढे यहाँ पर इन लोगों कर दिए हों, बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए हुए हैं, जो कि आजू बाजू जो मकान है, मकान की दीवार वगैरह मकान के लिए भी बहुत ज्यादा ये मतलब ये समझो हम प्रॉब्लम आ रही है। और लड़के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग आने जाने प्रॉब्लम हो रही है कल के लिए। और कोई बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस के लिए, टू व्हीलर के लिए तक रास्ता नहीं दी गई है यहाँ पर। यहाँ से अगर जाते हैं 5 किलोमीटर दूरी घूम करके आते हैं और यहाँ पर ना लाइट वाले आ रहे हैं, ना अपना बिजली क्या बोलते हैं इसको, अपना सिलेंडर वाले, ना सब्जी वाले, ना मजदूर, कोई नहीं आ पा रहा है। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। जब ठेकेदार से, इंजीनियर लोगों से बात करते हैं, ये लोग फोन प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, कहते भैया काम चल रहा है, अभी ये सीमा नहीं दे सकते कब तक काम चलेगा ये। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले राजश्री जाट अपने बेटे के साथ हुई 24 जनवरी को मारपीट की घटना को लेकर जबलपुर एसपी ऑफिस से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। राजश्री जाट का कहना है कि उनका बेटा रोहित वर्मा महाराष्ट्र से एक शादी में शामिल होने जबलपुर आया था। तभी शादी में शामिल साहिल जाट, दशु जाट, सोनू जाट आदि नाम के बदमाश युवकों ने उस पर बेलबाग थाने के सामने ही लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल युवक रोहित को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 5 दिन तक भर्ती रहा, जहां उसके सर पर गंभीर चोट आई है। इसके बाद पुलिस के द्वारा मामूली धाराएं आरोपी पर लगाई गई है, इसलिए वह जबलपुर एसपी ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। वहीं मामले में एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाने की बात कही। हम एफसी थाने आए हैं सर, ये शिकायत से आए हैं कि हमारा बच्चा वर्धा से जबलपुर आया था किसी के शादी में। शादी चल रही थी, बेलबाग थाने से बारात निकली कंजर मोहल्ले से सीधी बिहार बाग के लिए। तो वहाँ पर हमारा लड़का वर्धा से आया था सर, सोहित जाट, साहिल जाट, घस्सू जाट एकदम से निकले हैं, राड से, तलवारों से हमला किया है। पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं कर रही है, मुलजिम हमारे सामने घूम रहे हैं और हमको धमकियाँ दे रहे सर। और हमारा बच्चा बहुत गंभीर हालत में घर में पड़ा है। कितने टाके लगे थे उसको लगे हैं 30 टाके खोपड़ी पे है सर, और 8 टाके 9-10 टाके हैं उसके माथे पे है सर। अच्छा। और बच्चा हमारा बहुत परेशानी में घर में पड़ा है, हमारी कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही। नवंबर 2022 में जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत से एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई थी, जहां पर फरियादी हर्ष कावरा के मोटर पंप की दुकान में नौकर अशोक चौधरी ने ही धावा बोलकर करीब 17 मोटर तथा सबमर्सिबल पंप सहित सामग्री की चोरी कर ली गई थी, जिसकी शिकायत प्राप्त होते ही गोहलपुर सीएसपी अखिलेश गौर के मार्गदर्शन पर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई, जिसके परिणाम स्वरूप गोहलपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी आकाश चौधरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए पंप सामग्री इत्यादि को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ये थाना गोहलपुर अंतर्गत हर्ष कावरा जी की किसान संबंधी पंप और इनकी दुकानें हैं। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि नवंबर 2022 में इनके यहाँ काम करने वाले नौकर आकाश चौधरी के द्वारा इनकी दुकान से चोरी कर ली गई। लगभग 17 पंप के आसपास चोरी करके लेके गए हैं, जिसकी सूचना पर थाना गोहलपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 381 के तहत में। और इसमें से इनके आकाश चौधरी को गिरफ्तार करके इनके पास से पंप बरामद किए गए हैं और अभी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो भी अभी जितनी जब्ती हुई है उसको अभी लेखबद्ध किया जा रहा है।